मतलब क्या होता है, अनुपात में केवल दो चीजें आती हैं, एक जो कि एक अंश के रूप में होता है, दूसरा जो हर के रूप में होता है। यानी अनुपात को हम दो चीजों में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं। जैसे यदि मैं एक बात कहूं कि एक व्यक्ति ए है दूसरा बी है, ठीक है, एक व्यक्ति ए है दूसरा बी है, ए के पास दो कलम है, ए के पास दो कलम है और बी के पास तीन कलम है, इसके पास दो कलम है और इसके पास तीन कलम, यानी ए के पास दो है और बी के पास तीन है। तो इन दोनों का यदि हम अनुपात देखें तो 2:2 हम 3 कर सकते हैं, या इनको हम लोग लिख सकते हैं क्या चीज बेटा, 2/3 हम 3 भी लिख सकते हैं। यानी जो पहले वाला मेरा आया था वह 2 है और जो बाद में आया है मेरा 3 हो गया। यानी इस ए और बी का यदि अनुपात हम निकालें तो ए अनुपात बी बराबर 2:3 हो जाएगा, होगा ना बेटा। तो ये हो जाएगा, या इनको हम और लिख सकते हैं, यहां से a बटे के b बराबर 2/3 हम 3 भी कर सकते हैं, इतना भी लिख सकते हैं। लेकिन हम लोग यदि जब समानुपात में जाते हैं, समानुपात में 4 चीजें आ जाती हैं, अनुपात में आपकी 2 चीजें आती हैं तो समानुपात में 4 चीजें आती हैं, ठीक है। समानुपात या समानुपाती, समानुपात या समानुपाती, यानी समानुपात का मतलब होता है जब दो अनुपात में बराबर बांटे उसे हम लोग समानुपात कहते हैं, ठीक है। जैसे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे 4 चीजें आती हैं, एक हो गया 2, रेशियो हो गया आपका 3, संबंधन आपका हो गया, यहाँ पे 4 डाल देते हैं, यहाँ पे संबंधित कर देते हैं 2, ठीक है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं क्या करेंगे। यहां से देखिए दूसरे वाले नंबर को उठाएंगे और उसके बाद तीसरे वाले में मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसका पाला उठाएंगे, लास्ट वाले में कर देंगे मल्टीप्लाई, और इनके मल्टीप्लाई को करने के बाद बीच में एक बराबर का सिंबल लगा देंगे और यही सम हो जाएगा। सम का मतलब समान और अनुपात का मतलब होता है समान अनुपातों में बांटना, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका। यदि हम इनको देखिए भाई, इनको क्या लिखेंगे, यहां से इनका आपस में गुणा कर दो तो 3 गुणे कितना हो जाएगा, 4 होगा। अब यहां से 2 और 2 का गुणा करोगे तो 2 गुणे कितना होगा, 2 होगा। अब बीच में दोनों को समान करना है, यानी हम बराबर कर देते हैं, ठीक है। तो 3 चौके कितना होगा बेटा, 3 चौके हो जाएगा आपका 12, 3 चौके 12 हो गया, और बराबर में 2 गुना कितना हो गया बेटा, 4 हो गया। यानी इन दोनों का जो अनुपात था वो कितना आ जाएगा, 3 चौके 12, यानी 4 क्या 12 और 4 एकम 4, यानी इनको हम 3 बराबर 1 भी लिख सकते हैं, या हम कह दें कि इनको 3 बटे के 1 कर दे, ठीक है। करेंगे ना तो बराबर हमारा a बटे b आएगा कि नहीं आएगा, आ जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा 3/1 बराबर a बटे b आ जाएगा। यानी जिनको हम लोग बराबर बराबर भागों में बांटते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं सम, यानी समानुपात। सम अनुपात का मतलब समानुपात हो जाता है, ठीक है। एक छोटा सा क्वेश्चन उठाते हैं। इसमें आपसे कह रहा है कि फाइंड द रेशियो इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन। फाइंड द रेशियो इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। फाइंड द रेशियो, फाइंड the ratio in the simplest form, in the simplest form, ठीक है। find the ratio in the simplest form, find the ratio in the simplest form का मतलब होता है कि वह आपका अनुपात जिनको हम लोग एक सरलतम रूप में कन्वर्ट कर दे, ठीक है। इसमें पहला क्वेश्चन है ए 30 मिनट्स 30 मिनट्स टू 1.5 आवर्स, 30 मिनट्स टू 1.5 आवर्स, ठीक है। दूसरा आपका बी है 500 ml टू 2 लीटर, ओके। तो इसमें
कह रहा है फाइंड द रेशियो इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। आपसे कह रहा है कि आपको निकालना है अनुपात, ठीक है, और अनुपात निकालिए तो आपको किसमें निकालना है, एक सरल रूप में निकालना है। सिंपलेस्ट का मतलब होता है सरलतम रूप, ठीक है। तो हम लोग पहले को देख लेते हैं। 30 मिनट क्या करना है, 30 मिनट और 1.5 घंटे का आपको निकालना, क्या रेशियो निकालना है। तो बेटा ये ध्यान देना कि दोनों में जो भी सबसे बड़ी होती है उनको नीचे रखते हैं, जो सबसे छोटा होता है उसको ऊपर रखते हैं, ठीक है। तो अब ध्यान देना कि 1.5 घंटे है, 1.5 घंटे बेटा, 1.5 घंटे को नीचे कर लो, यानी यहां से हम a बटे की b कर लेते हैं, और यहां से आपका देखो जो छोटा है उसको ऊपर, तो 30 मिनट छोटा है, इसको ऊपर कर लेते हैं, और यहां से 1.5 घंटा क्या है, बड़ा है, तो 1.5 घंटा कर लेते हैं। अब क्या करेंगे, ये मिनट में और ये घंटा में, इसको हम लोग क्या करते हैं, मिनट में चेंज कर लेते हैं, तो इसमें हम लोग 60 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब यहां से 30 से कम 30 और 30 गुना के 60, यानी a बटे b बराबर कितना आया, ध्यान देना आराम से बेटा, अच्छे से ध्यान देना सभी लोग। 1 बटे की कितना आ जाएगा, यहां से 1.5 गुना के हो जाएगा 3। अब बताओ a कितना है 1, b कितना है 3, यानी a संबंध है b बराबर कितना आएगा बेटा, 1 संबंध है 3 आएगा ना, ये आपका हो जाएगा आंसर सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म आपका 1/3 होगा ना। दूसरे क्वेश्चन को चेक करते हैं। दूसरे में आपसे कह रहा है बी वाला, ये ए था, दूसरा हो जाएगा बी। बी वाले में कह रहा है कि 500 मिलीलीटर को 2 मिलीलीटर का क्या करना है, रेशियो निकालना है। तो हमने बताया था कि सबसे जो छोटा होगा उसको ऊपर, जो बड़ा होगा नीचे कर दो। तो 500 ml छोटा है तो 500 ml को कर दो ऊपर, उसके बाद 2 लीटर है तो 1 लीटर में आपका 1000 मिलीलीटर होता है, तो 2 लीटर में हो जाएगा आपका 2000 मिलीलीटर, ठीक है। तो ये हो जाएगा, नीचे कर लोगे आप तो 2, यानी 2 लीटर का मतलब 2000 ml हो जाएगा। एक और जीरो लगा लो, एक और जीरो लगाओ, यहां से जीरो हो गया, ml हो गया, ठीक है। अब कट करो, ml से ml खत्म, डबल जीरो से डबल जीरो खत्म, ठीक है। अब यहां से क्या करेंगे, 5/20, 5 1 जा 5, 5 हो जा 20, यानी आपका 1/4 आया। ये आंसर आ गया 1/4 बेटा, कितना आया 1/4 सिंपलेस्ट फॉर्म। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है डिवाइड क्वेश्चन नंबर आपका 2 है, ये फर्स्ट था आपका। डिवाइड 80 rupees in the ratio 2:3, यानी 2:3 भी बोल सकते हैं, या 2:3 भी कह सकते हैं, बिटवीन अवनी एंड आर्नो, अवनी एंड आर्नो, यानी आपसे क्वेश्चन बोल रहा है कि डिवाइड 80 रुपए को 2 लोगों के बीच में बांटना है, जिनका अनुपात क्या है, 2:3 है। तो हम मान लेते हैं कि सबसे पहले हमारे पास x रुपए है, ठीक है, यानी हमारे पास तो 80 रुपए दिया है और कह रहा है कि दोनों को 2 और 3 के अनुपात में बांटना है, यानी इनके देखिए भाई, इनको मान लेते हैं कि इन दोनों के पास x रुपए है, ठीक है। अब यहां से क्या हो जाएगा, ठीक, तो यहां से लेटेस्ट बी रिक्वायर्ड रुपीज x मान लेते हैं इच, ठीक है। अब यहां से 80 रुपीज को 2:3 के अनुपात में बांटना है। तो अवनी यदि 2 है तो आर्नो कितना 3 है, तो यहां हो जाएगा कितना 2x प्लस का 3x होगा। अब बराबर में कितना होगा 80 रुपये होगा। अब यहां से 2 और 3 कितना होगा 5x, तो 5x बराबर यदि 80 हुआ, 80 रुपये हो गया। अब 5 लोगों ने मिलकर 80 यदि काम किया तो अकेला कितना किया 80/5 किया, और ये कितना आया x बराबर आ गया आपको 16/85, यानी 16 रुपये आया। x की वैल्यू कितना है 16 आई। और आपसे क्या कह रहा है
आपको निकालना है कितना 2 और 3, तो 2x निकालना है। तो 2x यानी 2 इंटू एक्स बराबर कितना निकला है 16, ये हो जाएगा 16 गुना के 32। ठीक है, अब उसके बाद 3x निकालना है और ये हो जाएगा 3 इंटू का कितना 16, और ये 16 3 जा 48, और ये आपके रुपये निकल जाएंगे। ठीक है, और ये आपका निकलेगा, यानी जो अवनी है उनको हम लोग कितना देंगे 32 रुपीज देंगे, और इनको कितना देंगे, इनको देंगे 48 रुपीज देंगे। दोनों को 32 और 48 करके बांट दोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड टू 3 है, फाइंड टू इक्वालेंट रेशियो ऑफ 6:4, यानी आपको कह रहा है कि 6:4 है और आपको निकालना कितना है 2 इक्वालेंट्स निकालना है बेटा। और निकाल लेते हैं, यहां से फाइंड 2 इक्वालेंट्स रेशियो ऑफ 6:4 दिया है, तो 2 निकालेंगे तो फर्स्ट आपका निकला हुआ ही है, तो फर्स्ट यदि निकालेंगे तो 6/4 होगा, इसमें 1 का मल्टीप्लाई और इसमें भी 1 का मल्टीप्लाई। इक्वालिटी का मतलब होता है जिनमें हर में और अंश दोनों में 1 1 का मल्टीप्लाई होता है। 6 1 जा 6 और 4 1 जा 4 हो जाएगा, और इनको काटना चाहेंगे तो अभी भी काट सकते हैं, लेकिन 2 निकाल लेते हम लोग। 2 इक्वालेंट्स नंबर पूछा रेशियो, अब यहाँ से हो जाएगा कितना, यह करोगे 6/4 और यहाँ से 2 का मल्टीप्लाई होगा, 2 का मल्टीप्लाई नीचे, और ये 6 2 जा कितना हो जाएगा 12 होगा, और ये 4 2 जा हो जाएगा 8, और इनको आप कर लोगे 12/8 और 6/4, और सरलतम मान निकालना चाहोगे तो आपका 3 बाई आ जाएगा 2, आपका कितना आएगा, आपका 3/2 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंपेयर कराना है, 4 में बोल रहा है कंपेयर करने के लिए बेटा, कंपेयर कर रहा है आपसे, कंपेयर द रेशियो 4 संबंध है आपका 5 दिया है, 4:5 एंड 5:8, और आपको निकालना है कौन सा बड़ा कौन सा छोटा है, कंपेयर करना बेटा। ठीक है, आ जाओ इनको कर लेते हैं। 4/5 हो गया और 5 बाई कितना बाई 8 हुआ, इसका 3 मल्टीप्लाई कराओ, 8 4 जा 32, 5 5 जा 25, तो इधर का पार्ट जो है बड़ा हो रहा है, 8 4 जा 32, 5 5 जा 25, इधर का बड़ा हो रहा है, इधर का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, ग्रेटर देन 4/5 इज द ग्रेटर देन एंड लोअर 5/8। ओके, यानी ये वाला आपका छोटा होगा और ये वाला बड़ा हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ 8 बुक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा। क्वेश्चन नंबर क्या है 5 है, क्वेश्चन नंबर 5, the ratio of 8 books, the ratio of 8 books to 20 books each, to 20 books each क्या होगा, ऑप्शन भी दिया है, ऑप्शन ए दिया है 2:5, B 5:2, C 4:5 और D 5:4। आइए चेक कर लेते हैं, 8 बुक्स का आपको निकालना, 20 बुक्स का क्या रेशियो, यानी आपसे कह रहा है कि 8 किताब यानी 8 किताब का 20 किताब से यदि आप कंपेयर कराते हो तो रेशियो क्या आता है बेटा, 8 बुक और 20 बुक का क्या निकालना, अनुपात निकालना है, कितने के अनुपात में है,
तो यहाँ से क्या करेंगे, इनको हम लोग ए मानेंगे और इनको मानेंगे बी। अब इनको रखेंगे ए बटे बी रखेंगे बराबर, ये 8 बुक को ऊपर रख दो। मैंने बताया था कि छोटी चीजें को ऊपर और बड़ी चीज को नीचे। तो 8 बुक्स यहाँ पे 20 बुक्स हो जाएगा बेटा। इनको काटोगे 4 2 जाए 8, 4 5 20, यानी 2/5 हुआ। इनको आप लिखोगे A/B = 2:5। ऑप्शन नंबर कौन मैच कर रहा है, 2:5, 2:5 ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट 6 है द रेशियो ऑफ नंबर्स, रेशियो ऑफ नंबर्स, द रेशियो ऑफ नंबर्स ऑफ साइड्स ऑफ ए स्क्वायर, ऑफ साइड्स ऑफ ए स्क्वायर, ऑफ ए स्क्वायर टू द नंबर, टू द numbers of side of a cube, of sides of a cube is, इसका ऑप्शन है 1.2 यानी 1:2, और आपका है 3:2, सी है 4:1, और आपका डी है 1:3। चेक कर लेते हैं। द रेशियो ऑफ ए नंबर्स ऑफ साइड्स, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ए स्क्वायर टू द नंबर्स ऑफ साइड्स ऑफ ए क्यूब। आपसे ये कह रहा है कि जो स्क्वायर होता है यानी वर्ग होता है उसमें कितनी भुजाएं होती हैं। तो वर्ग में आपकी 4 भुजाएं होती हैं, और आगे कह रहा है कि जो क्यूब है उनमें कितनी भुजाएं होती हैं। तो यदि हम लोग भुजा देखें तो 12 हेड्स होते हैं। कितने होते हैं, 12 होते हैं। तो 12 हो और इसमें 4 हुआ, तो 4 और 12 का अनुपात आपको निकालना बेटा, क्योंकि स्क्वायर में केवल 4 ही भुजा होती हैं। और एक क्यूब की बात करते हैं तो क्यूब जिसको हम लोग पासा कहते हैं, क्या कहते हैं, पासा। और यदि पासा की साइड को देखा जाए तो 12 होती है। कितनी होती है, 12। और 4 और 12 का निकालेंगे तो 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 1:3, 1:3 दिया किसी ने, ऑप्शन नंबर डी। देखो कैसे, द रेशियो ऑफ नंबर्स ऑफ साइड्स ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर जो होता है इनमें केवल आपकी कितनी होती है बेटा, इनमें आपकी 4 साइड होती है, 1 2 3 4, इसमें केवल आपकी 4 होती है। और यदि किसी क्यूब की बात करते हैं, क्यूब की, तो क्यूब में कितनी होती है, क्यूब में आपकी जो साइड की यदि बात की जाए तो साइड आपकी 12 होती है। 12 कितनी होती है, 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी इनमें आपकी कितनी आई, 4 आई। कितनी है बेटा, 4। कितना है बेटा, 4। इनको मान लेते हैं स्क्वायर है, और ये क्या बेटा, क्यूब है, सी। और इनमें साइड कितनी है, 12 है। और 4 और 12 को आपको निकालना है, इस 2 यानी रेशियो पूछ रहा है। यूनिट, छोटी यूनिट को ऊपर रखो, 4 को ऊपर और इसको 12 को नीचे रखो। 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, ये आ जा 1/3, यानी इनको 1:3 लिख सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, a picture is 60 centimeter wide, a picture is 60 meter wide and 1.8 meters long. The ratio of its
width to its perimeters in lowest terms h, perimeters in lowest term h, ठीक है। ऑप्शन इसमें दिया है 1.2 यानी 1:2, और ये आपका है 1:3, सी 1:4 और डी 1:8। द यानी ए पिक्चर इज 60 मीटर वाइड, कह रहा है कि ये कोई फोटो है जिनको हम लोग पिक बोलते हैं, पिक्चर बोलते हैं। एक फोटो है जिनकी चौड़ाई है 60 मीटर, यानी उसकी चौड़ाई कितना 60 मीटर है, एंड 1.8 मीटर लॉन्ग, यानी उनकी जो लंबाई है वह 1.8 यानी 1.8 मीटर लंबी है। द रेशियो ऑफ इट्स विड्थ का मतलब होता है चौड़ाई, विड्थ का मतलब होता है चौड़ाई, टू इट्स पेरीमीटर, यानी उनके पेरीमीटर और चौड़ाई का लोवेस्ट अनुपात क्या होगा, रेशियो क्या होगा। तो अब ध्यान देना बेटा, जब हम कोई एक पिक लेते हैं, इस पिक को ध्यान से देखिएगा, मैं एक पिक को स्केच कर रहा हूं, कॉर्नर ए, कॉर्नर बी, सी एंड डी, ओके। ये 60 मीटर वाइड है, चौड़ा है तो 60 मीटर इसको लेंगे, लंब कितना है 1.8 मीटर, सॉरी यार सेंटीमीटर है, कितना है सेंटीमीटर है, और ये मीटर में, ये सेंटीमीटर हो गए सेंटीमीटर, और ये मीटर में 1.8 मीटर है, ओके। अब आपसे कह रहा है कि परिमाप पहले निकालो, तो 1.8 ये भी हो जाएगा क्योंकि एक रेक्टेंगल है से, और 60 मीटर, 60 मीटर है 60 सेंटीमीटर, ओके 60 सेंटीमीटर हो गया। इसका पेरीमीटर निकालते हैं, एक रेक्टेंगल है ना, रेक्टेंगल से पेरीमीटर क्या होता है इसका, पेरीमीटर होता है 2l + b, ओके। 2l कितना, l अपॉन 1.8 है मीटर, ठीक है, प्लस का इसको ऐसा करते हैं सेंटीमीटर में चेंज कर देते हैं, इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 180 होगा, प्लस का 60, ठीक है। अब ये हो जाएगा 2 इंटू का 180 और 60 कितना होगा 240 होगा, 240 का मल्टीप्लाई करोगे 480, ठीक है। ये क्या है सेंटीमीटर आ गया। अब यहां से वाइड कितना दिया है, वाइड 60 दिया है 60, तो वाइड विड्थ अपॉन पेरीमीटर, तो विड्थ कितना निकला आपका 60 रखो सेंटीमीटर, पेरीमीटर कितना निकला 480 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर कट कैंसिल, 10 खत्म, 6 1 जा 6 और 6 8 जा 48, यानी ये 8 बार कटा 1/8, यानी लोवेस्ट जो आपका रेशियो होगा ये हो जाएगा आपका 1.8, यानी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी।